बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया हो या हर तरफ जो है वो सियासी हलचल मची हुई है इन दिनों में, और हर तरफ जो है वो इस चीज़ पे डिस्कशन की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए पाकिस्तान जो है वो कानून साजी कर रहा है। तो मैं इस वक्त पे बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पिछले कई रोज़ से मैं मिलती आ रही हूँ, और मेरा आगे भी इरादा है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट करूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मिली, तो उन्होंने मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाया और बताया कि देखें, हमारे आईडी कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के हम शहरी कहलाते हैं, तो हम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो लिहाजा जो है वो अगर हम लोग पाकिस्तान का सूबा बन जाते हैं तो इसमें कश्मीर के लोगों को क्या मसला है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोगों को तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक जो 1927 को महाराजा हरी सिंह ने जो स्टेट सब्जेक्ट लगाया था, उसके मुताबिक जो 5 इकाइयाँ हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तिब्बत हाई, ये सब जो हैं इकाइयाँ उसमें शामिल होती हैं और ये तमाम मुतनाज़ा हैं। लेकिन मसला ये है कि आज 72 साल हो चुके हैं इन करारदादों को, और 50 साल से तो मेरा ख़्याल से ये यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई रद्दी एक टोकरी की तरह उसमें पड़ी हुई है और इसमें कोई अमल नहीं किया जा रहा। तो पिछले साल हमने देखा कि 370 जब हटा और 35A को हटाया गया तो क्या हुआ वहाँ पे कि कुछ वक्त जो है वो वहाँ के लोगों ने रेजिस्टेंस की और शोर मचाया। तो आप देख लें कि ना यूनाइटेड नेशन ने कुछ वहाँ पे किया और ना ही किसी और मुल्क ने, ना ही पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे जो है वो उसको सिर्फ कंडम किया गया, ज़बानी कलामी बातें की गई, लेकिन अमली वहाँ पे कश्मीरियों की मदद नहीं की गई। इसी तरह आप देखें, पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं 12,000 मुरबा मील जो है वो कम से कम चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, और मज़ीद उसका इरादा है कि वो इस इलाके पे कब्ज़ा करे जो हमारा लद्दाख है। तो फिर आप जो पाकिस्तान है उसको हर बात पे पाबंदी लगाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकता, वो कश्मीर में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। क्या सिर्फ़ और सिर्फ जो है हिंदुस्तान अपनी मनमानी कर सकता है या चाइना अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को अगर आज सूबा बना के उनको हुकूक देने की बात करता है तो उसमें हम बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला सिर्फ आपको बताना ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मेजॉरिटी है 70 से 80% जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ सूबे की सूरत में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब वो एक सूबा बन जाएंगे तो जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उनको जिस तरह हमारी यहाँ पे 13वीं तरमीम के मुताबिक जो है वो उनको हुकूक मिलते हैं, जो उनको फ़ंड्स मिलते हैं, जो उनके कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो एक सूबे को तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए, इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाता है तो उसको भी तमाम हकूक़ हासिल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप वहाँ पे अगर गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट करें तो आपको वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। इवन वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हाई लेवल पे वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कोई वहाँ पे जो है आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जो हम कह सकें कि वो एक तरक्की याफ्ता इलाका कहलाता है। आप अगर पिछले कई 10 साल पहले भी देखें तो इसको वहाँ मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं वो उसको शुमाली इलाका जात कहते थे। उसको GB का लफ्ज़ भी जो कहा गया वो पीपल्स पार्टी के दौर में उसको एक शहर का नाम दिया गया, या आप एक रियासत की एक इकाई का नाम आप समझ लें। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर इंसान जो है जो भी कानून बनता है, जो अल्लाह का कानून होता है वो ही फुल एंड फाइनल होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन जब कोई इंसान कोई कानून बनाता है तो उसको आप वक्त के हिसाब से बदल सकते हैं। अब ये कोई 18वीं सदी या 19वीं सदी नहीं है कि आप जो महाराजा अब इस दुनिया से जा चुका है, ये नहीं है कि अब महाराजा इस दुनिया में होता तो शायद इस रियासत की और सिचुएशन होती। लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए आज 50 साल हो चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ नहीं किया। उधर से हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल वहाँ पे अपने डोमिसाइल दे के वहाँ पे गैर रियासती लोगों को घुसा रहा है, उस पर कोई हम लोग बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान अगर
آئینی لحاظ سے قانون سازی کر کے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو کچھ سہولتیں دینا چاہتا ہے، ان کے لیے کچھ بہتری کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہاں پہ رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں اگر آج آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں گے تو جی جو انڈیا ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان نے بھی تو صوبہ بنا دیا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی تو وائلیشن ہو چکی ہے۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ وائلیشن آلریڈی ہو چکی ہے، ریاست کے حصے ٹوٹ چکے ہیں، لداخ پہ قبضہ ہو چکا ہے، کشمیر پہ جو ہندوستان کر چکا ہے اور وہ کر رہا ہے، اس پہ بھی پوری دنیا خاموش ہے۔ تو کیوں آپ نہیں چاہتے کہ اب جو گلگت بلتستان ہے ان کو حقوق بھی نہ دیے جائیں؟ میں صرف اور صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر میں لیجسلیشن اسمبلی، ان کا پرائم منسٹر، ان کا پریزیڈنٹ، ان کی سب چیزیں، ان کی خود مختاری اسی طرح بحال ہے۔ تو خدا کے لیے کم از کم آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ بہت بہتر حالوں میں رہتے ہیں بنسبت گلگت بلتستان کے، تو پلیز ان کا بھی حق بنتا ہے کہ چاہے وہ صوبہ بن کے رہیں، چاہے وہ کسی بھی حال میں رہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو وہ تمام حقوق دیے جائیں۔ شکریہ۔